कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे। कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और चर राशियाँ F Q1 Q2 और R स्क्वायर। सामान्यतया बल का मान निकालने के लिए आवेशों के मान और उनके बीच की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, और यदि आवेशों का मान दिया हो, बल दिया हो, तो आपको उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यह एक तरह का समीकरण हो। इस समीकरण में जितनी भी अज्ञात राशियां हैं उनमें से कोई एक ज्ञात करना हो और अन्य सभी दी हुई, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी बुक से या और कहीं से लिखा हुआ देखकर हम नहीं, एक सामान्य उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं कि यदि दो आवेश क्रमशः कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए प्रायः माइक्रो कूलाम में आवेश लिए जाते हैं। यदि 2 माइक्रो कूलाम और 3 माइक्रो कूलाम के आवेश एक दूसरे से किसी परिमित दूरी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो इन आवेशों द्वारा एक दूसरे पर यह अन्योन्य बल होता है। कहते हैं जितना एक दूसरे पर लगाएगा दूसरा उतना ही ठीक पहले पर। तो उस बल का परिमाण कितना होगा जो इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ हम तय कर लें, क्योंकि इससे भिन्न अगर आवेशों की प्रकृति है, दोनों यदि धनात्मक आवेश हैं तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण है, यही दोनों अगर ऋणात्मक हो जाते तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण का ही। इन दोनों में से कोई एक धन कोई एक ऋण है तो वह बल आकर्षण की प्रकृति का होगा जो इन पर लागू हो। तो यह दिशात्मक बात हुई, और गणनात्मक रूप से इसका परिमाण ये ध्यान रहे कि अगर आवेश ऋणात्मक है तो बल को ऋणात्मक आप नहीं प्रदर्शित करेंगे। सूत्र का वास्तविक स्वरूप ये होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1/Q2 बाई R स्क्वायर, इसका परिमाण, और ये सदैव धनात्मक होता है। अब इनके बीच लगने वाले बल का मान हम ज्ञात करें तो आपको Q1 2 माइक्रो कूलाम, या साई सिस्टम में कूलाम लिखेंगे, और 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात ऋण 6 10⁻⁻6 कूलाम होगा। Q2 = 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। डिस्टेंस इनके बीच R = 10 सेंटीमीटर = 0.10 मीटर। सभी यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में लेनी चाहिए। यदि कूलाम में आवेशों को और दूरी को मीटर में नापते हैं तो लगने वाला बल न्यूटन में। अब इस सूत्र का प्रयोग करके बल का परिमाण निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9। Q1 हो गया 2 × 10⁻⁻6, Q2 हो गया 3 × 10⁻⁻, बाई 0.10 मीटर, इसका स्क्वायर। देखिए एक्सपोनेंट के बारे में जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते हैं, समान राशि की घातें जुड़ जाती हैं चिन्ह के साथ, जैसे a⁻x × a⁻y × a⁻z। अब ये समान राशि है और a⁻x + y + z, इनमें से कोई माइनस हो तो माइनस साइन के साथ रहेगा।
3 इंटू 2 इंटू 9, अब ये मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 दूना 18 तियाँ 54, इनकी पावर ऐड करें, -6 -12 प्लस 9, तो 9 - 12 मीन्स -3। ये 10 की जो घातें हैं इनको सबको एक साथ करने पर, और 0.1 हो तो उसकी वो 10 की घात ऋण 1 लिखेंगे, 0.01 हो तो 10 की घात ऋण 2, इसी तरह आगे भी 0.001 हो तो 10 की घात ऋण 3। अब ये 10 की घात ऋण 1 हो गया और उसकी घात 54 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² होगा, घात की घात हो तो घातों का गुणा होगा, और ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदलता है। नीचे अगर पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव होगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर, यानी ऊपर नीचे का चेंजिंग जब करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 54 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब एक अंक पर दशमलव लगना, और एक अंक पर दशमलव लगाने पर ये 5.4 हो गया और इसकी यूनिट न्यूटन। अब आप अगर कंफ्यूज हैं तो प्रश्न आपका क्या हुआ, इन संकेतों से और चित्र से स्पष्ट है। 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। इन आवेशों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चित्र से या ये राशियां जो लिखी हुई हैं आप आंकिक प्रश्न स्वतः बना सकते हैं, और हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो हम किसी बुक से पेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने मन से कोई मान लेकर के और न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस तरह से लिख देने पर आप क्वेश्चन क्या है यह समझ सकते हैं। अब एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण किस्म का प्रश्न है, यदि 2 आवेश दिए, इन दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर बल लगेगा, यदि बीच में इनके कहीं कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर ये दोनों ही आवेश बल लगाएंगे, और इस पर लगने वाला बल यदि प्रश्न में पूछा जाए किसी परिमाण के ये दिए, जैसे इसको हम कहें 3 माइक्रोकूलाम आवेश बिंदु A पर, और यहाँ पर कोई धनात्मक आवेश रखा जा रहा है, मान लीजिए 2 माइक्रोकूलाम। अब यह इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और यदि यह आवेश भी इसी प्रकृति का है, 4 माइक्रोकूलाम। यह प्रश्न की रचना स्वयं की जा रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं, अभ्यास करेंगे तो आपको खुद पता लगने लगेगा। अब प्रश्न क्या हो गया कि 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इन आवेशों का परिमाण क्या है, 3 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम। अगर ये कह दिया जाए कि इनके बीच 2 माइक्रोकूलाम का आवेश कहाँ रखा जाए कि इस पर परिणामी बल 0 हो या यह संतुलन में हो, तो देखिए 3 माइक्रोकूलाम का आवेश इस 2 माइक्रोकूलाम के आवेश पर जो बल लगा रहा है उसकी दिशा इसको F1 से नोट किया। 4 माइक्रोकूलाम का आवेश इस 2, चूँकि समान प्रकृति है,
इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा एक की ओर है, माना यह। अब आपको गणना प्रश्न में क्या करनी है, प्रश्न और स्पष्ट क्लियर कर दिया जाए, जबकि प्रश्न कहीं लिखा नहीं। आप स्वयं इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। 3 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच 2 माइक्रोकूलाम का आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो या उस पर नेट बल शून्य हो। हमने आपको बताया कि 3 माइक्रोकूलाम का आवेश, इस पर F1 बल और 4 माइक्रोकूलाम का F2 बल। बलों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा। अभी यह ऋणात्मक अगर होता तो इसके द्वारा इसी दिशा में बल लगता, तब दोनों बलों की दिशाएं एक ही हो जाती और तब कभी भी ये संतुलन में नहीं रहता। देखिए, इन दोनों आवेशों के लिए और इन दोनों आवेशों के लिए बल का हम परिमाण निकालेंगे। फार्मूला हुआ F=1/4 पाई Q1 Q2/r²। बल F1 किन आवेशों के बीच लग रहा है, 3 और 2 माइक्रोकूलम। हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी a है, अर्थात 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को 3 माइक्रोकूलाम के आवेश से 2 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। तो यह दूरी C बिंदु से लेते हैं, AC A हो गया, जबकि BC हो गया 9 - A। टोटल दूरी 9। अब F1 इस सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से F1 = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। इस F1 बल के लिए Q1 3 माइक्रोकूलाम, Q2 2 माइक्रोकूलाम। 3 माइक्रोकूलाम पिछले प्रश्न की ही भांति 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करके कूलाम में बदलें। 2 × 10⁻⁻⁻r²। ये डिस्टेंस आपने एज्यूम किया है, माना है a²। और F2 को सरलीकृत करके पहले इसे F1 इसका मान रखेंगे नहीं, लाभ हमें लेना है कि F1 और F2 जब बराबर होंगे तो F1 का यह मान और F2 में भी ये उपस्थित होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कभी मान रखने की आवश्यकता नहीं। 1/4 पाई ε0 3 × 2 6 × 10⁻⁻6 - 6 - 12/8। F2 बल के लिए जो 4 माइक्रोकूलाम द्वारा 2 माइक्रोकूलाम पर लग रहा है, दिशा इसकी प्रदर्शित है C से A। F2 = 1/4 पाई ε0। इनके लिए 2 और 4 माइक्रोकूलाम ये आवेश हैं। Q1 और Q2 के स्थान पर इन्हें प्रयोग करेंगे 10⁻6 लगाते हुए, क्योंकि कूलाम में बदल 4 × 10⁻⁻। डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, टोटल डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। तो यह A हो गया, बची हुई दूरी 9 - A होल। अब आप देखेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश संतुलन में है, अगर प्रश्न में कहा गया है कि संतुलन में है,
तो संतुलन में लिखेंगे। और यदि कहा जाए कि 2 माइक्रो कूलाम के आवेश पर परिणामी बल शून्य हो, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रो कूलाम के आवेश पर परिणामी बल शून्य है, इसलिए F1 = दोनों ही बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हों। इनके मान रखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और सरलीकृत F1 की तरह पहले कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 4a × 10⁻⁻6 फिर -6 बाई 9 - a होल स्क्वायर। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 × 10⁻⁻12/a और F2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 × 10⁻⁻12/9 - a होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और 10⁻⁻12 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन में कोई भी मैटर दोनों साइड में है तो कैंसिल कर देंगे। अब बाएं पक्ष में बचता 6/a² और दाहिने पक्ष में 8/9 - a होल स्क्वायर। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि 2 माइक्रो कूलाम के आवेश को कहाँ रखा जाए। तो हमने माना है कि बिंदु A से a दूरी। अब 6/8 = a² बाई 9 - a। 6/8 की वैल्यू देखिए, इक्वेशन में आपको हिंदी में हमेशा हर नई लाइन में या लिखिए या इम्प्लाई दैट का संकेत लगाए और बीच में बढ़ा। 6/8 हो गया 2/3 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड होगा तो 3/4। ठीक है, a² और लिखते ऐसे हैं, अज्ञात राशि को बाएं पक्ष में लिखते हैं a² बाई 9 - a होल स्क्वायर = 2 से डिवाइड करने पर 3/। बात वही हुई कि a = b है तो आप b = a लिख सकते हैं, बस इसको पहले लिखा गया इसको बाद में। अब दोनों पक्षों का आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, वर्गमूल a/9 - a। ध्यान रखें कि दाहिने तरफ जो आंकित मान है उसका वर्गमूल लेने पर धन ऋण दोनों चिन्ह लगता 3/। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें तो 4a = ±3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 27 - 3 3 का गुणा। अब एक बार कहेंगे धन चिन्ह लेने पर 4a = 27 - 3। 3a को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 4a + 3a 7 = 27। a = 27/7 सेंटीमीटर। अब इसे आप दशमलव में बदलेंगे
28 होता तो 7 चौक 28 हो जाता, 4 सेंटीमीटर यहाँ से, और उससे कुछ कम है 3.9 के आसपास। ऋण चिन्ह जब लेते हैं और a इक्वल टू माइनस, अप्लाई कर रहे हैं 27 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 3a इधर आएगा तो 4a माइनस 3a हो जाएगा। a इक्वल टू -27 का मतलब इधर की दिशा धनात्मक हुई तो इधर ऋणात्मक। यह संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? यदि यहाँ पर आवेश हो जाए तो यह आवेश उसे प्रतिकर्षित करके इधर फेंकेगा और यह भी प्रतिकर्षित करेगा, दोनों बलों की दिशाएं एक ही होंगी। तो समीकरण को हल करने पर जो मान ग्राह्य न हो उस मान के लिए लिखेंगे कि a इक्वल टू -27 स्वीकार्य नहीं है या संभव नहीं है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर जो मान प्राप्त होगा वह मान 27/7 को आप पॉइंट में अगर चेंज करते हैं अप्रोक्स 3.85 सेंटीमीटर। उत्तर आप लिखेंगे जब, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर लिखते ही नहीं, एक बैड मैन। उत्तर हुआ आप एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे कि 2 माइक्रोकूलाम आवेश को 3 माइक्रोकूलाम आवेश से 3.85 सेंटीमीटर दूर दोनों आवेशों के बीच रखना चाहिए। अब यह आपको बल के आधार पर किसी आवेश की स्थिति जबकि वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच कही। इस तरह से और भी बहुत से प्रश्न होंगे। समय निकला तो उस पर हम और वीडियोज बनाएंगे, लेकिन अभी वैद्युत क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है और वैद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्न कुछ अधिक कठिनाई देने वाले होते हैं क्योंकि उनको दिशाओं के आधार पर व्यक्त करना होता है। इसलिए अगले वीडियो में हम आपको वैद्युत क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न बताएंगे।